नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब सिर्फ अनस्टेबल नहीं रही बल्कि गहराते हुए संकट की अवस्था में पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हालिया रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। वर्ष 2025-26 के लिए IMF ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को $19.3 बिलियन की बाहरी वित्तीय आवश्यकता होगी, जो देश की समग्र GDP और मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार के सापेक्ष एक अत्यंत असंतुलित परिदृश्य रचता है। IMF ने इस बार सिर्फ लोन देने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को इंटरप्राइज रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट इतना वीक हो चुका है कि रिफॉर्म्स भी अब हाई रिस्क प्रोजेक्ट बन चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क अप्लाई किए हैं, जिसमें मेजर टैक्स रिफॉर्म, एनर्जी सब्सिडीज का रोल बैक और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज का प्राइवेटाइजेशन जैसे टफ एक्शन शामिल हैं। IMF की एक शक्ति अचानक नहीं आई। पिछले कई सालों से पाकिस्तान लगातार बेलआउट पैकेज पर डिपेंड कर रहा है और बार बार किए गए वादे पूरे नहीं करने के कारण अब IMF ने अपना ट्रस्ट मिनिमम लेवल पर ला दिया है। इस बार की कंडीशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, IMF अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी क्रिटिकली जज कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन इस पूरे साउथ एशियन बैकड्रॉप में मैसिव कंट्रास्ट की तरह नजर आई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में $4.5 बिलियन की ग्रोथ हुई है, जिससे टोटल रिजर्व अब $690.6 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और फिजिकल डिसिप्लिन का मिरर है। जहां पाकिस्तान IMF के लोन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहीं इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व के दम पर खुद को ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज से शील्ड कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक गवर्नेंस अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल इंपैक्ट ला कर रहे हैं और ग्लोबल एजेंसीज इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। इस नैरेटिव में एक स्ट्रांग डायमेंशन आता है। US स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। एक सीनियर अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ने ओपनली क्रिटिसाइज किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने IMF द्वारा पाकिस्तान को दिया गया एड क्यों नहीं ब्लॉक किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान IMF फंड का मिसयूज करता है, खासकर मिलिट्री बिल्डअप और एंटी इंडियाज एजेंडाज के लिए। इस व्यू पॉइंट से साफ है कि IMF अब न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी अपने डिसीजंस में वेटेज दे रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा। तो सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट उसकी क्रेडिट रेटिंग पर पड़ेगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बोरोइंग कैपेसिटी को ऑलमोस्ट जीरो कर देगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली विड्रॉ हो जाएगी। करेंसी का डिवैल्यूएशन अनकंट्रोलेबल होगा, इन्फ्लेशन इसका रॉकेट करेगा और बेसिक कमोडिटीज तक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। पॉलिटिकल अनरेस्ट और सिविल डिसऑर्डर जैसी सिचुएशंस भी ट्रिगर हो सकती है। असल में ये क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये पाकिस्तान के सिस्टेमिक पॉलिसी फेलियर्स, मिलिट्री डोमिनेंस इन सिविलियन अफेयर्स और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का नेचुरल आउटकम है। IMF की टफ वार्निंग और कंडीशनलिटीज अब एक फाइनल अलार्म की तरह है। दूसरी ओर इंडिया स्टेडीली अपनी इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, फिस्कल डिसिप्लिन और ग्लोबल अलाइनमेंट की वजह से इंडिया न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक रिलायबल इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर स्टेब्लिश हो चुका है। इस पूरे एनालिसिस का कोर यही है, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमिक रेजिलियंस, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी क्लियरिटी ही वो पिलर्स है जिन पर नेशंस का फ्यूचर टिका है। और इस रेस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का गैप हर दिन और भी ज्यादा एविडेंट होता जा रहा है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यदि पाकिस्तान अपने कर्ज में डिफॉल्ट करता है तो संभावित परिणाम क्या होगा। A पर है निर्यात में वृद्धि, B क्रेडिट रेटिंग में सुधार, C मुद्रा की स्थिरता और D भारी महंगाई और नागरिक अशांति। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।